मित्रों बीएसटीसी 2023 का रिजल्ट आ चुका है। आपने भी अपना रिजल्ट देख लिया होगा, कितने आपके नंबर बन रहे हैं वो सबको पता चल चुका है। सबसे ज्यादा प्रश्न किया जा रहा है कि सर हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं तो कितने नंबर तक काउंसलिंग आपको करवा लेनी चाहिए और कितने नंबर तक, यानी कि कम से कम कितने नंबर तक आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। ये सारी जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। काउंसलिंग जो करवाओगे उसमें कितनी फीस आपको देनी होगी, काउंसलिंग में स्कूल नहीं मिला, मान लो आपको कॉलेज नहीं मिला, तो फिर आपको जो फीस आप जमा करवा रहे हैं वो रिफंड होगी कि नहीं होगी। आपको पता है पिछले साल की अभी रिफंड नहीं हुई है, लेकिन रिफंड हो जाती है, उसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला है। तो चलिए मित्रों, आज की इस जानकारी को हम आप तक पहुंचाते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लेना, क्योंकि आगे सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए हम बात कर रहे हैं जनरल जो बीएसटीसी है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक जनरल होती है और एक आपकी संस्कृत बीएसटीसी होती है। संस्कृत वालों के लिए मैं अलग से अगला वीडियो बताऊंगा, उसमें मैं पूरी डिटेल उनको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जनरल बीएसटीसी की हम बात कर रहे हैं। देखिए मैं यहां पर कैटेगरी के हिसाब से आपको बताऊंगा। सबसे पहले जैसे कि जनरल है, इसके बाद में ओबीसी, उसके बाद में आपकी एमबीसी, इसके बाद में ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी। ठीक है, ये हम पुरुष की बात कर रहे हैं। महिलाओं की जो कट ऑफ रहती है वो 5 से 10 अंकों का उसमें डिफरेंस मिलता है। ठीक है, तो वो आप अंदाजा लगा लेंगे। मैं यहां पुरुष की जो कट ऑफ कितनी रह सकती है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये मैं मित्रों यहां पर जो पहली लिस्ट निकलेगी आपकी, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट जो आपकी निकलेगी उसके बारे में आपको ये बता रहे हैं, यानी उसी से रिलेटेड ये जानकारी है। फर्स्ट लिस्ट में कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में ये कट ऑफ है। आपको पता है कि फर्स्ट लिस्ट जैसे आउट होगी उसके बाद में सेकंड लिस्ट भी आती है और उसके बाद में थर्ड लिस्ट भी आती है। आज तक ऐसा देखा गया है कि लगभग 3 लिस्टें आती हैं। अब इसका एक क्राइटेरिया होता है, विभाग ये फिक्स करता है कि जैसे फर्स्ट लिस्ट में इतनी मेरिट तक के हम कैंडिडेट को रखेंगे, उसके बाद में सेकंड में हम इतनी मेरिट तक के कैंडिडेट को रखेंगे। अब ये वैकेंट सीट रह जाती है, उसके बाद में पता चलता है कि भाई कितने कैंडिडेट को और लिया जाएगा सेकंड लिस्ट में, उसके बाद में थर्ड लिस्ट में कितने को लिया जाएगा। ठीक है ना। ऐसे यदि विभाग को आवश्यकता उनको महसूस होती है और उनको लगता है कि भाई वास्तव में चौथी लिस्ट भी आनी चाहिए, तो चौथी लिस्ट भी विभाग चाहे तो आ सकती है। लेकिन वो जब लगे कि कैंडिडेट शेष हैं, सीटें वैकेंट हैं और उस क्राइटेरिया में यदि आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी आ जाती है। लेकिन अब तक देखा गया है कि 3 लिस्टें आपकी आती हैं। देखो तो यहां पर मित्रों सबसे पहले मैं जनरल की बात कर रहा हूं। यदि आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं, मैं फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं, तो आपका फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिलने की आपकी पूरी संभावना रहेगी यदि आपके नंबर 370 से 375 के बीच में हैं, तो पूरी संभावना है। ठीक है, पूरी संभावना, यानी 99% आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए कॉलेज जब आप भरो तो एक बात और ध्यान रख लेना, आप थोड़ा सा ये मत सोचना कि यार हमारे नंबर तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसा सोचने पर कई बार बच्चों को नुकसान हुआ है। नुकसान कैसे हुआ है? जैसे मान लो आपने सोचा यार मेरे नंबर तो 380-85 आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे तो नंबर आ जाएगा। हाँ नंबर आ जाएगा, लेकिन कॉलेज आपको भरने पड़ेंगे ना उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से। अब मान लो किसी ने 2-3 कॉलेज भर दिए कि नहीं मेरा तो आ जाएगा, अब मान लो नहीं आया तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए कॉलेज आप ज्यादा से ज्यादा भरें और ऑल राजस्थान का जो ऑप्शन है वो जरूर से जरूर भरें यदि आपको वास्तव में बीएसटीसी करनी ही है तो। ठीक है, तो आप ऑल राजस्थान वाला ऑप्शन जरूर से जरूर भरेंगे। यदि प्रायोरिटी के हिसाब से शुरू से जैसे पहले नंबर की आपकी चॉइस कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, यदि सारी चॉइस में नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन ऑल राजस्थान का रहता है, उसमें संभावना रहती है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जो फर्स्ट लिस्ट हमारी आएगी उसके हिसाब से यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा निश्चित तौर पर। अब देखिए दोस्तों, ओबीसी जो हमारे कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो उनके लिए देखिए 360 से 365 के बीच में यदि आपके नंबर बन रहे हैं
तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि फर्स्ट लिस्ट में आपके लिए कॉलेज मिल सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं एमबीसी की। एमबीसी में आपके कितने नंबर होने चाहिए, तो ओबीसी और एमबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो 360 प्लस यदि आपके नंबर हैं तो आपको निश्चित रूप से कॉलेज यहां पर मिल सकती है, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हां, इस बार ये जरूर है कि इस बार कट ऑफ पिछले सालों की अपेक्षा कम रहने की संभावना है, क्योंकि इस बार नंबर छात्रों के कम आ रहे हैं। थोड़ा सा पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़िया था, इसलिए नंबर कम बन रहे हैं। देखिए, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 350 से 355 के मध्य आपके यदि नंबर बन रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है फर्स्ट लिस्ट की। इसके बाद में एससी और एसटी की बात करें तो एससी में 340 से 345 के मध्य आपके नंबर हैं, तो निश्चित रूप से आप काउंसलिंग करवाइए और आप चॉइस भरिए, लेकिन ऑल राजस्थान वाला ऑप्शन आपको निश्चित रूप से फिल करना चाहिए। इसके बाद में एसटी की हम बात करते हैं 330 से 335 यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको भी पहली लिस्ट में कॉलेज मिल सकता है। 99% कॉलेज मिलेगा आपको। यदि इस ये क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि आपको कॉलेज पहली लिस्ट में मिल जाएगा। हां, हो सकता है कि पिछली बार ज्यादा कट ऑफ रही हो, लेकिन इस बार जो बच्चों के अंक आ रहे हैं वो पूर्व सालों की अपेक्षा कम बन रहे हैं, इसलिए यहां पर कट ऑफ कम रहने की पूरी संभावना है बच्चों। तो आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल घबराएं नहीं, टेंशन आपको नहीं लेनी है। यदि इस क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं तो पहली लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा। अब आप ये मत सोचना कि इनसे कम जो नंबर बन रहे हैं उनका नंबर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये तो पहली लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, अभी 2 लिस्टें और बाकी हैं, यानी कम से कम 2 मानकर हम चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमने देखा है कि लगभग 3 लिस्टें आती हैं। तो ये फर्स्ट लिस्ट है, उसके बाद में सेकंड लिस्ट आएगी, तो सेकंड लिस्ट में आपको भी पता है कि नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। 5-7 नंबर आपके कम ही आएंगे, या 5 से 10 के बीच में डिफरेंस आपको मिलेगा। उसके बाद में थर्ड लिस्ट आएगी, तो थर्ड लिस्ट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये कट ऑफ आपकी कहां तक रह सकती है। अब देखिए, जो दिव्यांग हैं, परित्यक्ता हैं, ठीक है, विधवा हैं, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके कितने नंबर तक आपका नंबर आ सकता है, मतलब कॉलेज आपको मिल सकती है। तो आप यदि 250 या 260 के बीच में नंबर आ रहे हैं आपके, तो आपको निश्चित रूप से कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। यदि आप विधवा, परित्यक्ता या दिव्यांग की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तब, ठीक है मित्रों। ऐसे तो यहां पर आपको ये हमने पुरुष की बताई, अब महिलाओं के लिए आप खुद अंदाजा लगा लेंगे। 5 से 10 का डिफरेंस यहां महिलाओं की कट ऑफ में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां खुद से अंदाजा लगा करके देख सकते हैं कि जैसे जनरल की महिला है तो इसके नंबर कितने आने चाहिए, कहां तक पहली लिस्ट में उसको कॉलेज मिलने की संभावना है, यानी 360 के आसपास, 360 या 360 के प्लस में यदि नंबर आ रहे हैं तो पूरी संभावना है कि पहली लिस्ट में उसको कॉलेज मिल ही जाएगा। अब कहां मिलता है, नजदीक मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन कॉलेज मिल जाएगा ये आप निश्चित मान करके चलिए। तो ऐसे करके हमने जनरल जो बीएसटीसी है उसमें कितनी कट ऑफ आपकी रह सकती है इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो आपको दोस्तों काउंसलिंग जरूर से जरूर करवानी चाहिए। अब बात आती है कि काउंसलिंग कितने नंबर वालों को करवानी चाहिए, तो मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि जैसे पहली लिस्ट को देख करके आप टेंशन में मत आ जाना, क्योंकि पहली लिस्ट में तो आपको पता है कट ऑफ ज्यादा ही रहेगी, निश्चित सी बात है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ कम रहेगी, ये भी आपको पता है। उसके बाद में फिर लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ और कम रहेगी, ये भी आपको पता है। तो काउंसलिंग कितने नंबर तक वालों को करवा लेनी चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से 200 प्लस यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको 100% काउंसलिंग करवानी चाहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। 200 से प्लस यदि आपके नंबर बन रहे हैं, जैसे 205, 210, 220, 250, 260,
70, 80, 290, 250 जितने भी नंबर आपके 200 के प्लस में आ रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से काउंसलिंग करवानी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहां पर 200 प्लस वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको निश्चित रूप से काउंसलिंग करवानी चाहिए। यदि बाई चांस काउंसलिंग में कॉलेज आपको नहीं मिल पाता है तो आपका जो पैसा है, जो आपकी फीस जमा करवाई है, वो रिफंड हो जाती है। ऐसा इसमें प्रावधान है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। काउंसलिंग जरूर करवाएं आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो नंबर आएगा कहां से, फिर सीटें खाली रह जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं। काउंसलिंग में जब आप भाग नहीं लोगे तो फिर कैसे हो सकता है बताइए। जो स्टूडेंट काउंसलिंग में भाग लेंगे केवल वो ही तो उसमें आएंगे, कॉलेजों में उन्हीं का नंबर आना है। अब काउंसलिंग का समय निकल गया, उसके बाद में फिर काउंसलिंग होना संभव नहीं है। इसलिए काउंसलिंग के लिए जो 5-7 दिन का समय मिलेगा तो उसी समय पीरियड में आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और आगे सारी जानकारी और भी चाहते हो, जैसे काउंसलिंग किस तरह करवाई जाती है, कितनी फीस हमें देनी पड़ती है, कॉलेज कैसे हमें फिल करने पड़ते हैं, कॉलेज कैसे मिलता है, ये सारी डिटेल मैं आगे बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और संस्कृत वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं अगले वीडियो में संस्कृत की कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके बारे में चर्चा करूंगा। आगे और भी और इसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन आता है उसमें क्या होता है, ठीक है, वो किन लोगों के लिए वो लाभ मिलता है, वो भी मैं आपकी सारी चीज़ें ये बताने वाला हूं। यदि और कोई डाउट है आपका किसी भी तरह का तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखें और काउंसलिंग के लिए आप तैयार रहें। निश्चित रूप से काउंसलिंग आपको करवानी है। धन्यवाद।